एक बार आनंद ने दीनहीन अवस्था में एक बालक को देखा। एक छोटा सा बच्चा भीख मांगता हुआ, फटे पुराने कपड़े हैं, हाथ में कटोरा लिए हुए है और कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर भीख मांगते हुए। आनंद को उस पर दया आ गई। वे उसे अपने साथ ले आए और अब उसने अपने पुराने कपड़े और भीख मांगने का कटोरा एक पेड़ के किनारे पर रख दिया, पेड़ के नीचे रख दिया और भिक्षुओं वाले कपड़े पहन लिए। और सभी भिक्षु उसे पिलोतिक के नाम से जानने लगे। सब उसे पिलोतिक कहकर बुलाते। अब पिलोतिक को न तो भोजन की चिंता रहती और न कपड़ों की। उसका जीवन बदल चुका था। और कभी कभी लेकिन जब वह अपनी उस भिक्षु वाली स्थिति से ऊब जाता तो उसे लगता कि दोबारा से भाग जाओ, संसार में चले जाओ। यह एक स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से ही आजाद हो जाए और अचानक उसे दोबारा से फिर किसी बंदिश में रख दिया जाए तो उसे लगता है कि भागो यहां से। और छोटे छोटे भीख मांगते हुए बच्चे इसीलिए बड़ा बंदिश लगती है उन्हें जब उन्हें कोई किसी ऐसे शेल्टर में ले जाता है, किसी ऐसे जहां अनाथ बच्चों का रहने का स्थान है वहां ले जाता है, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो जेल में आ गए हैं। ऐसे ही कभी कभी पिलोतिक के मन में भी होने लगा कि वो कहीं जेल में आ गया है, भाग जाना चाहिए, दोबारा से संसार में चले जाना चाहिए। लेकिन जब भी उसके मन में ऐसे विचार आते, ऐसी भावना आती, तो वह भागता हुआ उस पेड़ के पास जाता और अपने भीख के कटोरे को देखता, बड़े ध्यान से देखता, अपने उन पुराने कपड़ों को देखता, फटे मैले कुचैले कपड़ों को देखता और अपने से ही प्रश्न करता कि अरे बेशर्म, तुम ऐसी जगह को छोड़ना चाहते हो जहां तुम्हें पर्याप्त भोजन और पर्याप्त वस्त्र मिलते हैं। अपनी हालत देखो, तुम तो यह थे। उस भीख वाले कटोरे को देखता, अपने उन पुराने वस्त्रों को देखता और अपने से पूछता कि तुम यह थे और आज तुम न तो भोजन से लाचार हो और न कपड़ों से लाचार हो और तुम दोबारा से भीख मांगने जाना चाहते हो। ऐसे विचारों से दोबारा से उसमें फिर से नई प्रेरणा आ जाती। वो फिर से वापस बिहार में आ जाता, फिर एक दो दिन निकालता, फिर वही बच्चा मन, छोटा सा बच्चा है, बाल मन फिर से हावी हो जाता। फिर यही लगता कि भाग चलो यहां से। छोटा सा बच्चा, क्योंकि उस जैसे कोई भिक्षु भी नहीं, भिक्षु तो सब बड़ी उम्र के भी हैं, उतना छोटा बच्चा कोई नहीं। उसे ये लगता है कि कहाँ आ गया। लेकिन फिर दौड़कर फिर उसी पेड़ के नीचे जाता, फिर वही प्रश्न दोहराता, मंथन करता, आत्म मंथन करता, फिर वापस चला आता। उसे बार बार ऐसा देखकर अन्य भिक्षु उससे पूछते कि पिलोतिक, तुम उस पेड़ पर बार बार चक्कर लगाने क्यों जाते हो? तुम्हें बार बार यही देखा जाता है कि तुम भागते हुए जाते हो, फिर उस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हो, फिर थोड़ी देर वहां रुकते हो और फिर थोड़ी देर में फिर वापस आ जाते हो। क्या चक्कर है? वहीं जाते हो जहां तुम्हारे पुराने वस्त्र रखे हुए हैं, तुम्हारे भीख का कटोरा पड़ा हुआ है। एक दिन उसने उत्तर दिया कि वह तो वहां अपने गुरु से मिलने जाता है। इस प्रकार पिलोतिक का भिक्षु जीवन व्यतीत होने लगा। वो भिक्षु बना, धीरे धीरे उसके अंदर शांति घटित होने लगी, धीरे धीरे उसका मन रुकने लगा, शांत होने लगा, उसके अंदर एक सहजता आने लगी, ध्यान घटने लगा और वह अपनी पुरानी दयनीय स्थिति, पुराने कपड़ों और भीख
भिक्षा पात्र का वो भीख वाला कटोरा, उसी की साधना करने लगा, उसी को जाकर देखता। लेकिन धीरे धीरे कम हो गया वहां जाना भी। उसे 5 स्कंदों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ। अनित्यता क्या है, अनात्मता क्या है, दुख क्या है, यह सब वो समझने लगा, क्योंकि बचपन से ही उसने वह जीवन जिया था। और अब वह अहर्त बन गया, उसके विचार बदल गए, उसका जीवन बदल गया, उसके अंदर मन में बड़ी शांति घटित होने लगी। अब उसने उस पेड़ के पास जाना भी छोड़ दिया। वो ध्यान मग्न रहने लगा, अपने आप में ही रहने लगा। जो भी उस आश्रम का काम होता, बिहार का काम होता, जो भी उसको काम सौंपा जाता, वह उस काम को करता और उसके बाद अपने ध्यान में मग्न हो जाता। तब उससे भिक्षु पूछने लगे, अरे पिलोतिक, अब तो तुम अपने गुरु के पास नहीं जाते, क्या बात है, अब तुम्हें उस पेड़ की तरफ को जाते हुए नहीं देखा जाता? तो उसने बताया कि मुझे अब जरूरत नहीं, जब मुझे जरूरत थी, आवश्यकता थी, मैं वहां जाता था, अपने गुरु के पास जाता था, लेकिन अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रही, अब कोई ऐसा कारण नहीं रहा, अब मैं नहीं जाता हूं। एक दिन भिक्षुओं ने भगवान से पूछ लिया, पिलोतिक भी वहीं बैठा हुआ था, कि भगवान, पिलोतिक ऐसी बातें करता है अब कि मानो उसको अहरत्व प्राप्त हो गया है। यह बच्चा असत्य भाषण करता है। भगवान ने भिक्षुओं को कहा कि नहीं, ऐसा मत कहो, भिक्षुओं ऐसा मत कहो, पिलोतिक झूठ नहीं बोल रहा है, वह सत्य बोल रहा है। हालांकि इसका संबंध पहले अपने गुरु से था, अब वो संबंध नहीं रहा। पिलोतिक ने अपने को सही और गलत के कारणों से विवेक जगा लिया है। उसने उन कारणों से, उन अपने पुराने वस्तुओं से, अपनी पुरानी स्थिति से उसके अंदर विवेक पैदा हो गया। उसने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देख लिया है। उसने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का उसको ज्ञान हो गया है। उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वह अरहत बन चुका है। इसलिए अब उसके एवं इसके गुरु के बीच अब कोई संबंध नहीं रहा। वो सही कहता है कि अब उसे गुरु की आवश्यकता नहीं रही, अब उसे उस पेड़ की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं रही। संसार में लज्जा से विरुद्ध कोई भी लज्जावान व्यक्ति निंदा को सहन नहीं करता। जैसे कि कोई अच्छा घोड़ा कोड़े को सहन नहीं करता है, दुनिया में ऐसे घोड़े भी हैं जिसे तुम पीटते रहो, चाबुक मारते रहो, परंतु वे संयत नहीं होते, वो फिर भी असंयत ही रहते हैं। उनमें लज्जा नाम की कोई चीज नहीं होती। दूसरे ऐसे भी घोड़े होते हैं जिन्हें चाबुक मारने पर थोड़ा सा असर होता है, थोड़ा सा वह इधर उधर होते हैं और थोड़ी देर में फिर वैसे ही हो जाते हैं। और तीसरे प्रकार के घोड़े ऐसे भी होते हैं जिनको चाबुक मारने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, वह चाबुक की आवाज सुनने मात्र से ही संयत हो जाते हैं। और दुनिया में चौथे प्रकार के ऐसे घोड़े भी हैं जो चाबुक की छाया मात्र से समझ जाते हैं, संयत हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी ऐसा स्वभाव होता है। स्वयं की अपेक्षा करते हुए स्वगौरव और धर्म गौरव की भावना से पाप कर्म करने में लज्जा की अनुभूति हमारे मन का संकोच है। यह दुष्चरित का संयमन करना, जिस प्रकार कोड़ा खाया हुआ घोड़ा अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार पश्चाताप करने वाला और संवेगवान बनना चाहिए। श्रद्धा, सदाचार, शक्ति, समाधि
और धर्म निश्चय से युक्त बनकर विद्या लेनी चाहिए। पूर्णतया स्मृतिवान होना चाहिए, तभी इस महान संसार के दुख को पार किया जा सकता है। तब भगवान ने यह गाथा कही थी, हिरी निषेधो पुरीसो कोचि लोकस्मिम विज्जति यो निंदम अप बोधति असो भद्रो कसामिवो। जो अपनी ही लज्जा के कारण अकुशल कर्म को नहीं करता, अपनी ही लज्जा के कारण, ऐसे उत्तम घोड़े को, जो कोड़े को नहीं सहन कर सकता, ऐसे ही पुरुष जो भद्र पुरुष है वह अपनी निंदा को नहीं सहन कर सकता। वह अपनी लज्जा से ही अकुशल कर्म नहीं करता। जैसे इस बच्चे ने अपने उस जीवन को देखा है, यह उस जीवन से लज्जित हुआ है, अब इसके अंदर भद्रता आई है, अब इसके अंदर अहरत्व का उदय हुआ है।